ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका शुमार दौलतमंद लोगों में हो। कुछ लोग अपनी मेहनत, काबिलियत और सलाहियत के जरिए अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग नाकाम। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी नाजायज ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कुछ गलत रास्तों का इख्तियार करते हैं, जिसकी इजाजत हमारा माशरा और मजहब नहीं देता। हमारी आज की कहानी आइए देखते हैं। 12 अक्टूबर 2005। ये है जमाल, एक पेशावर चोर। चोरी की कई वारदातों में पुलिस को मतलूब, चोरी के जुर्म में कई बार खाई जेल की हवा। और ये है शहबाज, ग्रेजुएशन के बाद बेरोजगारी से तंग आकर अपने दोस्त जमाल की सोहबत इख्तियार कर बैठा। और ये है ज़ैनब, जो जमाल और शहबाज की जिंदगी में उनकी मोहब्बत बनकर दाखिल हुई। एएसआई साहब को बुला के लेके आओ। जी सर। यस सर। तशरीफ रखिए। देखो एएसआई, ऊपर से मुझ पे बहुत प्रेशर है। हमारे इलाके में जुर्म की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो? सर, मुखबिर ने जो खबर दी है, आपको याद होगा, जो 2 लड़के हमने पकड़े थे वो जेल से रिहा हो चुके हैं और वो ही दोनों ये वारदातें भी कर रहे हैं। तुम किन लड़कों की बात कर रहे हो? कौन लड़के? सर, वही दोनों लड़के जिनको पिछली गली में गाड़ियों के अलायरिंग चोरी करते हुए पकड़ा था। मुझे तो याद नहीं आ रहा। सर, ये वही लड़के हैं जिनको अच्छा, तुम ये उन्हीं दोनों लड़कों की बात तो नहीं कर रहे हो जिन्हें भी पिछले दिनों हमने पकड़ा था? सर, यकीन करें सर, ये वही 2 लड़के हैं जिनको पकड़ते पकड़ते मेरी पैंट की 3 इंच कमर कम हो गई सर। शुक्र करो कि वो लड़के जल्दी पकड़े गए, तुम्हें ज्यादा दौड़ना नहीं पड़ा। थोड़ी देर और दौड़ते तो ये तुम्हारी पैंट नीचे उतर आती। सर, आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? तुम्हें किस बात का इंतजार है? इतनी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, फिर उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते हो? सर, मेरा तो ख्याल है कि आज ही इन दोनों के घरों पे छापा मारते हैं। लेकिन देखो, बड़ी होशियारी और राजदारी के साथ छापा मारना। सर, आप फिक्र ही ना करें,
ठीक है, आज रात इन दोनों लड़कों को मैं लॉकअप में देखना चाहता हूं। ओके सर। हेलो सर। यस सर। जी सर। ओके सर। देखो, मैं एसपी साहब से मिलने जा रहा हूं। तुम लोग रात के छापे के लिए तैयारी करो, लेकिन बहुत राजदारी के साथ और मुकम्मल तैयारी के साथ छापा मारना है आज। ओके सर। ओके सर। एक तरफ जमाल और शहबाज की छोटी छोटी चोरियों ने इलाका मकीनों को परेशान कर रखा था और दूसरी जानिब इनकी मुश्तरका दोस्त जैनब में दोनों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। दोनों ही उसकी मोहब्बत का दम भर रहे थे। बहुत खूबसूरत है। तुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। लूट का माल है क्या? तुझे क्या लेना? वैसे काफी महंगा है ये। अरे तुझे महंगे और सस्ते से क्या लेना? सोने में लाद दूंगा तुझे। ये तो प्यार से कह रही है या जलन से? क्योंकि तोहफे तो मुझे शहबाज भी बहुत देता है। पता है, लेकिन वो तुझे प्यार नहीं करता। प्यार तो सिर्फ मैं तुझसे करता हूँ। ये तो कैसे कह सकता है? बस मैं जो कह रहा हूँ, किसी में इतनी जरूरत नहीं कि एक प्यार की निगाह भी तुझ पर डाल दे। और अगर डाल दी तो? हाँ कसम, आंखें निकाल लूंगा उसकी। मुझे पता है जमाल, मैं तो तुझे छेड़ रही थी। और क्या तुझे मेरी मोहब्बत पर भरोसा नहीं है क्या? कभी कभी शक होता है। किस पर? मुझ पर या अपने यार पर? अच्छा छोड़ इन बातों को, चल अब सो जाते हैं। ये बात तब करना जब वक्त आए। अरे मेरी जान, तू तो लड़ने लग जाती है। इसीलिए तो सर छुपाने को मैंने तुम दोनों को इस घर में जगह दी है। एहसान जता रही है? जता नहीं रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ अपने कमरे में। और मेरी एक बात याद रखना, तेरे और मेरे बीच में अगर कोई आया ना, तो माँ कसम छोड़ूंगा नहीं उसको। क्या हुआ साहब? जमाल का है? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। सच सच बता, कहाँ छुपा रखा उसको? मैं क्यों छुपाऊंगा साहब, वो तो खुद कभी कभार इस घर में आता है साहब। देख बुड्ढे, उनके बारे में हमें सब कुछ सच सच बता दे। वैसे भी वो ज्यादा देर हमारे हाथों से बच नहीं सकेगा। कसम ले ले साहब, मुझे उसके ठिकाने के बारे में कुछ नहीं पता। तुझे उसका ठिकाना नहीं पता? हम खुद पता करा लेंगे उसका ठिकाना। जी साहब। तुम दोनों पूरे घर की तलाशी लो, एक एक कोना छान मारो। ओके। देखो बड़े मियाँ, मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, कानून के हाथों से ज्यादा देर बच नहीं सकता। अभी भी वक्त है, शराफत से बता दो। सर यहाँ तो कोई भी नहीं है। ठीक है, चलो शहबाज के घर रेड मारनी है, वो भी हाथ से ना निकल जाए। ओके चलो। मुदस्सर, इलाके में मामूल से हटके गश्त करना होगा और अपने इन्फॉर्मर को भी अलर्ट कर दो कि उन दोनों लड़कों पे कड़ी निगाह रखे। ओके सर। सर इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनका ठिकाना इस इलाके में नहीं, लेकिन बार बार वारदात करने के लिए वो यहाँ आ रहे हैं। जाहिर है वो इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। उन्हें इससे अच्छा इलाका और कहाँ मिलेगा वारदात करने के लिए। लेकिन बहरहाल ये कब तक मुझसे छुपते हैं? सर मुझे लगता है वो अचानक आते हैं और वारदात करने के बाद कहीं छुप जाते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, वारदात करने के बाद ढोल पीट के ऐलान करेंगे क्या वो हमें गिरफ्तार कर लो? इडियट। सर दूसरे इलाकों के बनिस्बत हमारे इलाके में जराइम की शरह बहुत कम है।
देखो मुदस्सर, अगर हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी के साथ अदा करें तो मुझे यकीन है कि हम अपने इलाके से जराइम का नामो निशान मिटा देंगे। वैसे सर इसका क्रेडिट तो आप ही को जाता है। सिर्फ मुझे नहीं, तुम सबको भी जाता है, क्योंकि मुझे यकीन है कि जब टीम अच्छी हो तो नताइज तो अच्छे निकलते ही हैं। सर इलाके के कुछ लोगों ने इन्हें एक लड़की के साथ भी देखा है। क्या लड़की? इतनी अहम इतला तुम मुझे अब दे रहे हो? सर मुझे भी अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है। कौन है ये लड़की? सर जिन लोगों ने उसे देखा है वो उसे जानते नहीं हैं। क्या ये लड़की किसी वारदात में मुलविस पाई गई है? नहीं सर, इस लड़की के साथ किसी भी वारदात की कोई इत्तला तो नहीं मिली। वैसे मैंने जुबैर की ड्यूटी तो लगा दी है सर। गुड, फौरी पता करो ये लड़की कौन है, कहाँ रहती है और इन लोगों से इसका क्या राब्ता है। हो सकता है इस लड़की के जरिए हम इन लड़कों तक जल्दी पहुंच जाएं। ओके सर। एक्सक्यूज मी। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम उन पे नजर रखो, हम भी पहुंच रहे हैं। क्या हुआ? सर इलाके में वो लड़के देखे गए। जबरदस्त, फौरन रेड की तैयारी करो। करमदीन। जी सर। मोबाइल निकालो फौरन। ओके सर। चलो चलो जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। फौरन तैयारी करो। ओके सर। भाई निकाल जल्दी से, भाई निकाल। हाँ भाई दे रहा हूँ। जल्दी कर। ये क्या इतना घटिया सस्ता मोबाइल रखा हुआ तूने? भाई जो हालात चल रहे हैं उसी हिसाब से रखा है। मैं बनी की औलाद, पैसे निकाल, चल पैसे निकाल। भाई उतने नहीं है कि आपको दिए जाएं। ओहो, तो फिर कितने हैं? भाई ये 20 रुपए। ये क्या, सिर्फ 20 रुपए? ऊपर से अपने आप को तूने इतना टिपटॉप रखा हुआ है, और ये सिर्फ। भाई वापसी का किराया है, अगर चाहिए तो ये भी ले लें, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। दो किसको, मार इसको साले को, इसका किराया भी बच जाएगा और इसका वापसी जाने का चक्कर भी बच जाएगा। मारिएगा नहीं भाई, मारिएगा नहीं भाई। भाई चल निकल शाबाश, जल्दी छोड़ देगा, पीछे मुड़ के मत देखियो। चल निकल जल्दी से। आज यार कोई बड़ा शिकार हाथ नहीं लग रहा। हाँ यार, ये तो साला कंगला निकला है। हाँ वाकई यार, किसी बनिए का बच्चा था। यार लोग आजकल बहुत होशियार नहीं होगा। लोग जितनी होशियार क्यों ना हो जाए, इसके आगे ना अच्छे अच्छे की पैंट गिली हो जाती है, समझा? तू ठीक कहता है यार, लेकिन अभी जो पसीने से अपनी पैंट गीली हो रही है उसका क्या करें? चल ढूंढते हैं कोई दूसरा शिकार। अली प्लीज जल्दी करें, लेट हो रहा है। मैडम, जेवर निकालो जल्दी। जरा भी अगर होशियारी की ना तो ये ठोक दूंगा दोनों को। जेवर निकालो जल्दी फटाफट, या मैं खुद उतारूं। जल्दी दो। दे दो, दे दो बेगम, दे दो। प्लीज हमें जाने दें। सॉरी मैडम, आपको अगर छोड़ देंगे ना तो पुलिस हमें नहीं छोड़ेगी। आपसे जो कहा वो दीजिए, जल्दी दीजिए जेवर, जल्दी दो जेवर। मोबाइल निकालो, मोबाइल निकालो, जल्दी करो। अगर जल्दी दो मैडम, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी।
अफसर कर दिया आपने। फिर मेरे हाथ से बच के निकल गए। कोई वारदात तो नहीं की? सर एक आदमी एक जोड़े को लूटने की खबर है। वो लोग कहाँ हैं? सर वो लोग तो बेचारे चले गए। सर बहुत चालाक मुजरिम लगते हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ने दो उनको, देखना सारी चालाकी उनकी दूसरे रास्ते निकाल दूंगा। सर जी वो तो हमारे साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं। अब ये आंख मिचोली ज्यादा देर चल नहीं पाएगी उनकी। कोई कहीं हमारी मुखबरी तो नहीं कर रहा है? सर पता नहीं, लेकिन देखो हमें किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस तरफ गए दोनों लड़के? इस तरफ सर जाते हैं। चलो आगे देखते हैं, अगर वो किसी को शिकार कर रहे होंगे तो हमारे हत्थे लग जाएंगे, लेकिन वैसे वारदात के बाद मुश्किल है वो इस इलाके में रुके। लेकिन आओ फिर भी चेक कर लेते हैं। कहाँ से आया था? तू तो जानता है ना कि जमाल मेरे पीछे लगा हुआ है। अच्छा, और तू? तुझे मेरी मोहब्बत पर जरा भी यकीन नहीं है? तो फिर तो उसकी दी हुई चीजें क्यों पहनती है? अगर ना पहनूं तो उसे शक नहीं हो जाएगा? यार आखिर कब तक हम लोग इस तरह डर डर के मिलते रहेंगे? तेवर देखे तूने उस कमीने के? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उसे मुझ पर शक हो ही गया है। कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, हम ये शहर ही ना छोड़ दें? हाँ यार, तुम कह तो ठीक ही रहे हो। एक ना एक दिन तो वो हमें ढूंढ निकालेगा, फिर हम दोनों की खैर नहीं है। तो फिर तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा हो। छोटी मोटी चोरियों में तो बस इतना ही कुछ मिलता है। तो बड़े काम में बड़ा हिस्सा मिलता है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तुम्हें किसी बड़ी जगह हाथ मारना चाहिए। लेकिन बड़े काम में फंसने का भी ज्यादा चांस है। तू तो हम लड़कियों से भी ज्यादा फट्टू निकला। तो क्या तेरे पास कोई बड़ा प्लान है? प्लान तो है, और इस वारदात में मैं तेरे साथ भी चलूंगी। ये क्या कह रही है तू हमारे साथ काम करेगी? हाँ, फिक्र की बात नहीं है। एक बार बड़ा काम और फिर हम 3 के बराबर के हिस्से होंगे। तेरा क्या ख्याल है, जमाल मान जाएगा? वो सब तो मुझ पे छोड़ दे, उसे मनाना मेरा काम है। चुटकियों में मनाऊंगी मैं। अच्छा? हाँ, लेकिन तू उससे कोई तस्करा नहीं करना, उसे मैं खुद आइडिया दूंगी। तू तो बड़ी फुल्लन देवी निकली। हाँ, और तू भी तो सुल्ताना डाकू निकला। लूटा हुआ सारा माल गरीबों के बजाय तो मुझे ला कर देता है। हाँ यार, जब तुझे अपना सब कुछ मान लिया है तो मेरा सब कुछ तेरा ही तो है। तू फिक्र नहीं कर, मेरा भी सब कुछ तेरा ही है। ये जमाल का क्या होगा, इसे कैसे रास्ते से हटाए? वो सब तो मुझ पे छोड़ दे। मैं ऐसा कुछ करूंगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लेकिन जरा ख्याल रहे, उसे इन बातों का पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। ठीक है? अच्छा अब तू जा, नहीं तो जमाल आता होगा। चल जा। बड़े आए मोहब्बत में दम भरने वाले। जमाल और शहबाज दोनों बुरी तरह ज़ैनब की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन ज़ैनब के दिमाग में और मंसूबाबंदी चल रही थी। वो एक तीर से 2 शिकार करना चाहती थी। वो इन दोनों का इस्तेमाल एक बड़ी वारदात में करना चाहती थी, ताकि इसके पास इतनी दौलत आ जाए कि इसकी सारी जिंदगी सुकून और आराम से गुजर सके। हाँ देवो, आइडिया तेरा वाकई बहुत धांसू है। मगर यार ये वारदात हम करेंगे। एक मोटी असामी है मेरी नजर में। लो, गली मुक गई। वो असामी मेरी है और उसके हिस्से भी 3 होंगे। जाहिर है, अभी तो 3 ही है। जो माल लूट कर आएगा उसके 2 हिस्से होंगे। 50% मेरा और बाकी जो बचेगा आधा तुम्हारा आधा तुम्हारा। लेकिन यार ये हमारे उसूलों की खिलाफ वर्जी नहीं है। हाँ तो बस फिर ठीक है, जैसा चल रहा है फिर चलने दो। शहबाज, जमाल ठीक कह रहा है। अच्छा चलो फिर ठीक है। तो फिर इस खुशी में कोई जश्न होना चाहिए। इस खुशी का बंदोबस्त मैं अभी कर देती हूँ, लेकिन उस खुशी का बड़ा जश्न तो होना चाहिए। फिलहाल जो पेट में चूहे दौड़ रहे उसका क्या करें, उनका तो कुछ करो। चलो ठीक है, ये भी अभी करके लाएंगे। यार इस बड़े काम के बाद ना मैं ये काम छोड़ दूंगा। हाँ यार मैं भी छोड़ दूंगा। मगर ये बता तू क्या करेगा? अपनी ज़ेबों से शादी करके इस मुल्क से बाहर चले जाऊंगा। और ये बता तू क्या करेगा? लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या मतलब? यार तू अपने यार को छोड़ के चला जाएगा?
ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। हाँ तो बस फिर ठीक है, फिर तू भी कोई लड़की ढूंढ ले और शादी कर ले, उसके बाद हम सब मिलकर इस मुल्क से बाहर चलेंगे। ठीक है ना? तूने यारों वाली बात। अबे हम तो यारों के यार हैं। एक गिलास पानी लेके आओ। ओके सर। हाँ भाई, कोई इन्फॉर्मेशन उन लड़कों के मुतालिक? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। कहीं ऐसा तो नहीं उन लोगों ने अपना ठिकाना बदल लिया हो? सर आजकल इलाके में नजर तो नहीं आ रहे। इसी बात पे तो मुझे भी हैरत है। जरूर इस खामोशी के पीछे उनकी कोई चाल है। तुम ऐसा करो कि चंद सादा लिबास में सिपाहियों की ड्यूटी लगा दो इस इलाके में। राइट सर। हाँ जुबैर बोलो। अच्छा ठीक है, तुम वहीं रहो, हम आते हैं। क्या इतला है? सर नदी के पास काट छीनने की वारदात हुई है। एक और वारदात? फौरन मोबाइल तैयार करो। ओके सर। और मुझे इतला दो। ओके सर। यार बचत हो गई। अपने काम का अंदाज ही कुछ ऐसा है प्यारे, और अगर तू उस पर फायर नहीं करता तो आज हम सब पकड़े आते। ऐसा करना जरूरी हो गया था यार। अगर उसको गोली लग जाती और वो मर जाता तो? मर जाता और क्या होता? शहर में रोजाना इतने लोग मरते हैं, साला एक ये भी सही यार। लेकिन हम लोग कातिल तो नहीं है ना? जब इस लाइन में आया है ना मेरी जान, तो अपना दिल भी बड़ा रख। अच्छा ये बताओ, और अब आगे कहाँ जाना है? ऐसा कर, आगे गली से ना राइट पे ले। बाबा जी मुझे गाड़ी में पानी डालने के लिए चाहिए, आप दे देंगे प्लीज? जी। कर दो, खामोश एकदम। चलो जरा भी हिला ना, एकदम कर दूंगा तेरे। लेकिन जल्दी करें, बहुत देर हो रही है। हो गया बाबा, हो गया, बस 2 मिनट। कोई भी शेयर नहीं करेगा अपनी जगह। कौन तुम लोग? मैडम असलियत देखकर भी पता नहीं चला तुमको कि हम लोग कौन है? चल मैडम, शराफत से निकाल, माल किधर है? माल? कौन सा माल? अच्छा अब ये भी हम बताएं कौन सा माल? चलो शाबाश, जल्दी माल निकालो। बेटा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम दोनों मियां बीवी अकेले घर में रहते हैं। वाह अंकल वाह, इतने बड़े बंगले को घर के दो। तो बाहर चौकीदार असले वाला बिठाया हुआ तुमने। तो अंकल अपने आप को ज्यादा सियाना मत समझ में आ गई? अच्छा। हम पूरी मालूमात करके तेरे इस बंगले में दाखिल हुए हैं, तुझसे 2 हाथ आगे हैं हम लोग, समझा? चल मैडम, तुझसे आखिरी बार पूछ रही हूँ मैं, शराफत से बता दे कि जेवर किधर रखें। बता मुझे, जेवर कहाँ है? अच्छा बाबा, अच्छा देती हूँ। सब निकालो सब। मुझे केस
कैश चाहिए, कैश निकालो कैश। और सब निकालो सब। और वाह बड़े भैया, बड़ा माल जमा करके रखा हुआ है तुमने। आओ यार, चलो यार, अभी किसी ने होशियारी की ना, बहुत खतरनाक लोग हैं हम लोग। चलो शाबाश, चले। कोई होशियारी नहीं। दौलत इंसान को हर तमीज से गाफिल कर देती है। उस रात वो तीनों दौलत के नशे में मदहोश होकर अपनी कामयाब डकैती का जश्न मना रहे थे, और क्यों ना मनाते। उनके करोड़पति होने का ख्वाब जो पूरा हो गया था, लेकिन इस कहानी का वाइंड अप सीन नहीं है। इस कहानी का अंजाम क्या हुआ, आइए देखते हैं। अरे साला मैं तो सांप बन गया, सांप बन गया। रूप मेरा देखो, ये रूप मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। कमरेज भाई, अरे ये बात, लव यू माय गाइस। हाँ देवो, तू तो खुश हो रहा है? यार बड़ी टाइट भूख लग रही है। तो ठीक है ना, मैं अभी बना लेती हूँ खाना। अच्छा नहीं लगता यार कि इतने बड़े काम के बाद घर का खाना खाया जाए। तो क्या ख्याल है, बाहर चले? नहीं यार, तुम लोग बैठो, मैं जाकर लश पश खाने का इंतजाम करता हूँ, ठीक है? अरे तुम दोनों रुको, मैं भी बना लेती हूँ ना खाना। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं 2 मिनट में जाकर खाना लेकर आता हूँ, सही है? अरे साला मैं तो सांप बन गया, अरे साला मैं तो सांप बन गया, सांप बन के क्या तो बन गया। शहबाज, हमारा ख्वाब सच हो सकता है। वो कैसा? जमाल खुद को बहुत सियाना समझता है ना, और आधा माल खुद रख रहा है। लेकिन तुम्ही तो इशारा किया था मुझे उस वक्त खामोश रहने के लिए। वो खामोश रहने का ही था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम उससे अपना हक हासिल करें। अगर उसने ना दिया तो हम छीन लेंगे। क्या मतलब? क्या तुम मुझे अपनाना नहीं चाहते? तुम्हें अपनाना ही तो मेरी मंजिल है। और अगर मंजिल की राह में कोई रुकावट आ जाए तो क्या करते हैं? तो उसे रास्ते से हटा दिया जाता है। क्या कहते हो? तुम्हारा मतलब है? तुम ठीक समझ रहे हो। तुम तो बड़ी चालाक हो ज़ैनब। ये सब तो तुम दोनों ही सोहबत का असर है। अच्छा ये बताओ, करना क्या होगा? करना ये होगा कि जब वो खाना लेकर आए ना, तो तुम उसे काबू कर लेना और उसका काम तमाम कर देना। काफी देर हो गई, जमाल आया नहीं अभी तक। अरे आ जाएगा, जल्दी किस बात की है, आना तो है। हाँ इंस्पेक्टर, कोई इन्फॉर्मेशन मिली उन लड़कों के बारे में? सर लगता है वो लोग होशियार हो गए हैं। वो होशियार हो गए हैं तो हमें उनसे ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत है। सर आप फिक्र ना करें, वो जितनी भी चालाकी कर लें पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकते। कितने दिनों से हमें तिगनी का नाच नचा रहे हैं और तुम कहते हो कि मैं फिक्र ना करूं। सर ये उनकी खुशनसीबी है कि वो हमारे हाथ से हर बार बच निकलते हैं। देखो मुदस्सिर, अगर इस बार वो बच निकले ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओके सर, आप फिक्र ना करें। फिर फिक्र ना करूं? सॉरी सर। हाँ
अच्छा ठीक है। क्या हुआ सर? जमाल होटल में खरीदारी करता हुआ देखा गया है और देखो इस बार वो बचना नहीं चाहिए। अच्छा सर, सर चलना होगा हमें तो। फौरन तैयारी करो, मोबाइल तैयार करो जल्दी। ओके सर। अरे साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के शाबाश का है। ये क्या मजाक है? अब मेरा तुम्हारा मजाक नहीं है। समझा, तुम्हारी नीयत खराब हो गई है। हाँ मेरी नीयत खराब हो गई है, इस माल पर भी और उस माल पर भी। यार तू पागल तो नहीं हो गया? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। मेरा यार तू भूखा ही मर गया। मुझे तो कसम से बहुत भूख लगी है, चलो पहले खाना खाते हैं। लेकिन वो जो तूने पीने पिलाने का इंतजाम कर रखा है वो तो लेके आ। अरे वो भी है, पहले खाना तो खा लो ना। चल बैठ। जैसे तेरे